मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम रुक जा, मत मारो इन्हें, ये तुम्हारी माँ है। हाँ प्रेम, सरदारी तुम्हारी माँ है। हे भद्रा मैया, ये क्या निकल गया हमारे मुंह से? ये क्या भद्दा मजाक किया तुमने? क्या कहना चाहती हो तुम? इस औरत का बेटा हूं मैं एक बागी का बेटा हूं। ऐसा ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे मन में? प्रेम चौधरी हूं मैं, राजपूताना वंश का वारिस, दुर्गावती देवी का पोता। शाही खून दौड़ता है मेरी रगों में, और तुमने यूं ही कह दिया कि मैं एक बागी का बेटा हूं। अरे लाख बार ढूंढने निकलोगी ना तो भी हम दोनों में कोई भी चीज एक नहीं निकलेगी। जानती हो कितने लोगों की जान ली है इन्होंने, कितने इंसानों की जिंदगी बर्बाद की है। मेरी मां नहीं हो सकती है। मुझे तो किसी पर हाथ उठाने से भी नफरत है। सच्चाई और इंसाफ में मानता हूं मैं, और ये अरे इन्हें तो सिर्फ झूठ बोलना आता है। फरेब और नाइंसाफी को पूछती है ये। मेरे लिए मेरे रिश्ते मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, और इनके लिए अरे इन्हें तो रिश्तों का मतलब तक नहीं पता। जिस औरत की जिंदगी में ना प्यार है, ना इज्जत है, ना इंसानियत है, ऐसी औरत मेरी मां नहीं हो सकती। बस प्रेम, इतने अपशब्द मत निकालो इनके लिए, क्योंकि जब तुम्हें सच्चाई का एहसास होगा ना, तब तुम्हें पछतावा होगा कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसा कह रहे हो। कौन सी सच्चाई? कौन सी सच्चाई? अरे इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में ये औरत मेरी मां नहीं बन सकती। लेकिन यही तुम्हारी माँ है प्रेम, जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी हर सांस इनकी कर्जदार है। प्रेम हमारी आंखों में देखो, तुम्हें सच अपने आप पता चल जाएगा। ए लड़की, वैसे तो दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, पर तू कौन सी दुनिया से आई है? आए दिन के बखेड़े कम नहीं पड़ गए जो इसे बचाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलती जा रही है? तेरा नकली लीला असली लीला का ड्रामा नहीं चला तो ये नया माँ बेटे का नाटक शुरू कर दिया तूने। सच्चाई यही है चाची, आप खुद सोचिए, दादी पहले से सरदार को कैसे जानती थी? क्यों इतने सालों से बागी सिर्फ आप लोगों पर हमला कर रहे थे? कितने सारे राजपूत हैं, लेकिन फिर भी सरदार आप लोगों की खून की प्यासी क्यों थी? हम बताते, क्योंकि दादी ने सरदार से उनकी जिंदगी, उनकी औलाद, सब कुछ छीन लिया था। और
आज तक इस राज की राजदार सिर्फ दादी थी, इसलिए जब सरदार ने प्रेम को अगवा किया था तब सिर्फ दादी गई थी उनसे मिलने, वो भी अकेले। बस बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। माँ आज चुप है, वो बोल नहीं सकती है, तो कुछ भी इल्जाम लगा रहे हो उन पर। तुम्हारा ये झूठ ना यहां पर नहीं चलेगा। माँ बोल नहीं सकती हैं, लेकिन इशारों से वो ये साबित कर देंगी कि ये सब कुछ झूठ है ना माँ? बोलिए ना, ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं है चाचा जी, यही सच है। सरदार प्रेम के पिता से प्यार करती थी, दोनों में प्रेम संबंध था और सरदार तो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन दादी को एक बागी बहू के रूप में स्वीकारना थी। हम भी मां बनने वाले हैं माँ जी। किसन की औलाद है। क्यों एक बागी को अपनी बहू बनाकर समाज से बेदखल हो जाए? कबो नहीं। लेकिन जब तक दादी ने अपना फैसला सुनाया तब तक सरदार के कोख में राजपूताना खून पलने लगा था। बस लाडली, चुप। जानते हैं ये कोई छोटी बात नहीं है, पर उस वक्त हालात ही ऐसे हो गए थे कि सच जानते हुए भी उस बात को दबा दिया गया। और उस बात का सबूत ये है कि प्रेम हमारा बेटा है, हमारा और किसन का बेटा। अरे हट! मैं जानता हूं ये कोई नई चाल है ना तुम लोगों की, हाँ? क्योंकि जिस दिन किशन भाई साहब और मालती भाभी को बेटा हुआ था उस रात मैं उस हॉस्पिटल में ही था। रहे होंगे आप अस्पताल, पर उस रात एक और सच्चाई भी थी जो आपकी मां ने आप सबसे छुपाई थी। और वो ये है कि उसी वक्त उसी अस्पताल में हम प्रेम को जन्म दे रहे थे। किशन और मालती का बेटा बड़ा हुआ पैदा हुआ था। और तुम्हारी ये मां दुर्गावती देवी ने उस बच्चे को हमारे प्रेम से बदलवा के एक मां को अपने बेटे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया था। सारे रे सारे रे सारे रे गा गा रे गा गा रे गा रे गा गा रे गा गा रे गा सारे रे सारे रे सारे सारे रे सारे रे सारे रे गा गा रे गा गा रे गा रे गा गा रे गा गा रे गा सारे रे सारे रे सारे सारे रे सारे रे सारे रे गा गा रे गा गा रे गा रे गा गा रे गा सारे रे सारे रे सारे सारे रे सारे रे सारे रे। बोलिए माँ, क्या बोल रही है सब और आप सुनती जा रही हैं। माँ कुछ तो बोलिए, कुछ तो इशारा कीजिए और बोलिए इन सबको कि ये सब झूठ है, गलत है ये सब। माँ जी प्लीज, ये बॉम्ब नहीं न्यूक्लियर बॉम्ब है। आपका एक इशारा ही इसे डिफ्यूज कर सकता है। माँ जी कुछ बोलिए, कहिए कि ये सब झूठ है।
पड़ी आई थी इस सच को बताकर माँ बेटे को मिलाने वाली, लेकिन अब यही सच इस लाडली की ऐसी जिंदगी तबाह करेगा कि ना इसे कभी पति का प्यार मिलेगा और ना ही इस रुद्राक्षी का साथ। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। प्रेम, संभालो खुद को। प्रेम, बस। दादी, दादी कहूँ ना ये सब झूठ है। बोलो ना, मैं आपका पोता हूँ, दुर्गावती देवी का पोता प्रेम चौधरी। दादी कह दो ना ये सब झूठ है, प्लीज दादी। प्रेम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। दादी, दादी बोलो ना, बोलो ये झूठ है। दादी ये झूठ है ना? दादी बोलो हाँ है ना? मतलब प्रेम इस घर का वारिस है ही नहीं। पिछले 25 साल से हमसे ये राज छुपाया। रुक जा। प्रेम, प्रेम, तुम खुद को अनाथ मानते थे ना, लेकिन अब देखो तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे हर रिश्ते के साथ अब तुम्हारी माँ भी है। तुम्हें कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? बोलो, जवाब दो। प्रेम रुक जा, मत मारो, नहीं ये तुम्हारी माँ है। प्रेम चौधरी नहीं, प्रेम किशन रुद्राक्षी ठाकुर। प्रेम, 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 प्रेम। छोटी माँ, छोटी माँ, ये देखिए। देखो छोटी माँ, प्रेम बागी बन गया, प्रेम चौधरी बागी बन गया। मैं कोई राजपूत नहीं हूं छोटी माँ। आज से मैं एक बागी हूं छोटी माँ,
चारू, देख देख तेरा भाई बागी बन गया। रुक जाओ प्रेम। अरे आपको तो बहुत सालों से इंतजार होगा ना इस दिन का। हमेशा से ढूंढती होंगी ये चेहरा अपने गिरोह में। लीजिए, आज एक नया चेहरा शामिल हो गया आपकी टोली में। बन गया मैं आपकी टोली का नया चेहरा। ऐसा मत बोल। प्रेम चौधरी एक बागी है। प्रेम, प्रेम छोड़ो इसे। प्रेम, हटो पीछे। कोई मेरे पास नहीं आएगा। प्रेम भाई आपका फोन। ओए अंकुर, तू सबसे दूर रह। क्यों बहल को लाल कपड़ा दिखा के उसे और उकसा रहा है? इधर ही रह तू। क्या लगा आपको? ये सब सुन के आपको गले लगाऊंगा, मां कहकर बुलाऊंगा? अपने शरीर में से इस गंदे खून की एक एक बूंद बहा दूंगा, लेकिन आपको मां कहकर नहीं बुलाऊंगा। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप एक अपराधी हैं, खूनी हैं आप। अरे आप जैसी औरत मां कहलाने के लायक नहीं होती। आप एक बागी हो, और एक बागी कभी मेरी मां नहीं हो सकती। हम बागी हैं, हम अपराधी हैं। दुनिया हमें कोई भी नाम दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये बात भी तो सच है ना प्रेम, तुम हमारे बेटे हो। बस कर दो प्रेम, छोड़ो इसे। प्रेम हम कह रहे छोड़ो इसे। बाकी फेर लेने से ना सच्चाई बदल नहीं जाएगी। छोड़ो इसे। बताओ प्रेम, इन दोनों खून में से राजपूत और बाकी का खून कौन सा है? बोलो। बता सकते हो? नहीं ना, क्योंकि ये दोनों खून एक ही है, और तुम्हारी नस नस में सरदार का खून बहता है, क्योंकि वही तुम्हारी मां है प्रेम। तो ये सब सच है दादी? इतने साल मुझे अंधेरे में रखने के लिए थैंक यू दादी। एक छोटे किस्से का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू। बचपन से लेके आज तक मैंने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया है। मेरे उस प्यार का मजाक बनाने के लिए थैंक यू दादी। प्रेम, प्रेम,
यही तुम्हारी माँ है प्रेम, जिसने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारी हर सांस इनकी कर्जदार है। देख लिया आपने अपनी लाडली के सच है, ले लिया ना उसने आपसे बदला। दिल के इतने पास लाकर प्रेम को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। प्रेम, प्रेम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, प्रेम। प्रेम, प्रेम दरवाजा खोलो प्रेम, तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है, हमें पट्टी करने दो प्रेम। हमारी बात सुनो प्रेम, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं प्रेम। प्रेम, 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 सरदारी तुम्हारी माँ है। बताओ, इन दोनों खून में से राजपूत और बाकी का खून कौन सा है? प्रेम ने पूरे कमरे में आग लगा दी। प्रेम, प्रेम, दरवाजा खोलो। प्रेम उठो, दरवाजा खोलो। उत्तरा जी, अंशुमन जी, प्रेम ने अपने कमरे में आग लगा लिया है।
जल्दी चलिए, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। हाँ? एक मिनट। इस प्रेम की वजह से मुझे जिंदगी भर वो इज्जत, वो अधिकार नहीं मिला जिसका मैं हकदार था। अपनी जान तक मैंने निछावर कर दी उस इंसान के लिए जिसमें हमारा खून तक नहीं है। और मां, आपने उस इंसान के लिए अपने ही बेटे को जिंदगी भर हर एक चीज से वंचित रखा, पर अब और नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उससे जो भी होता है हो जाए। अभी बातों के लिए समय नहीं है, आप लोग जल्दी चलिए, प्रेम को कुछ हो जाएगा तो। आप लोग दमकल विभाग को बुलाइए, बुलाइए जल्दी से। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़। हमारे घर में घुसकर हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अंशुमन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, मरता है तो मरे जाके हमारी बला से। और माँ जी, आप ऐसा क्या बिगाड़ा था हमने आपका जो आपने हमेशा अपनों को पराया और पराया को अपना समझ के रखा? अंकुर, मेरा बेटा अंकुर आपका पोता नहीं है? क्यों आपने हमेशा अंकुर और प्रेम दोनों में इतना भेदभाव किया? क्यों एक नाजायज औलाद को आपने अपना सब कुछ समझा? ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है, तुम्हें हो ना हो हमसे। अरे कोई आओ, मेरे भाई को बचाओ, अरे पानी ला दो जल्दी। जल्दी जाओ, मेरे भाई को बचाओ। जल्दी आओ, बुझाओ। चारू दीदी,
आप रो मत, हम है ना यहाँ। हम प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे। रात बहुत हो गई है ना, आप जाइए, जाकर सो जाइए। एक बात याद रखना लाडली, अगर हमारे बेटे को कुछ भी हो गया ना, तो हम तेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देंगे। माफ कर दो प्रिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हमने जो कुछ भी किया उसमें हमारी नियत गलत ना थी। हम तो बस तुम्हारे और सरदार के कालीपन के जीवन में उस रिश्ते को जोड़ना चाहते थे जिसे आज तक तुम जानते, लेकिन ना चाहते हुए भी हमें तुम्हें जो कम दिया सुनने की जिम्मेदारी हमारी। प्रेम, हम तुम्हें अपने प्यार से इतना सींचेंगे कि तुम हर दुख को भूल जाओगे। सरदारी तुम्हारी माँ है। जिस औरत की जिंदगी में ना प्यार है, ना इज्जत है, ना इंसानियत है, ऐसी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों एक नाजायज औलाद को आपने अपना सब कुछ समझा? एक टूटी हुई असहाय माँ से ज्यादा कमजोर कोई नहीं होता। अब इसकी कमजोरी का फायदा मैं उठाऊंगी। खुल गई आंखें? तुम टूट गया लाडली पे किया हुआ अंधा विश्वास। क्या मतलब? पका ली ख्याली पुलाव। अरे देख लिया उस लाडली ने कैसे अपना वादा पूरा किया। उस लाडली ने प्रेम की नजरों में खुद को महान बनाकर आपको उसकी नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिरा दिया। जिंदगी भर नफरत करेगा वो आपसे। देखा नहीं आपने कि कैसे आपका खून तक बहाने में पीछे नहीं हटा वो। लेकिन अगर आप चाहें तो अभी भी सब कुछ सही हो सकता है। आपके बिखरे हुए सपनों को समेटने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो आप तो अच्छे से जानती हैं कि प्रेम के लिए उसकी असली लीला मैं ही। तो मैं तो अपनी ऐसी जादू की छड़ी घुमाऊंगी कि प्रेम आपको झट से अपनी मां मान लेगा। और यही तो चाहती हैं आप तो अच्छे से जानती हैं कि बदले में मैं क्या चाहती हूं। बस उस लाडली को इस घर से और प्रेम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने में मेरी मदद कर दो। तो बताइए, मुझसे हाथ मिलाकर फायदे का सौदा करना चाहती हैं या फिर जिंदगी भर इसी घाटे में रहना चाहती हैं? हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द प्रेम आपको मां कह के पुकारेगा। आप एक बागी हो और एक बागी कभी मेरी मां नहीं हो सकती।
तो बरसों से जानते थे कि कभी न कभी ये दिन जरूर आएगा, लेकिन माँ, हमारे पापों की सजा हमारे प्रेम को मत दो। प्रेम, 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 प्रेम। प्रेम, नहीं, प्रेम! पूरा घर छान मारे, आखिर प्रेम गया तो गया कहाँ? सुनिए, आपने प्रेम साहब को कहीं देखा है? हाँ, वो थोड़ी देर पहले बाहर गए हुए। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गए होंगे? पता नहीं। हम भी ना, ये कैसे जानते कहाँ गए वो? उदय भैया, उनको पता होगा। हाँ लाडली, बोलो। उदय भैया, सारी इतनी रात को हम फोन किए। अरे सॉरी, कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे भी दूसरे शहर आए हुए हैं, एक दूसरे केस के सिलसिले में। बताओ तुम, क्या हुआ? भैया, वो प्रेम में गुस्से में कहीं बाहर चला गया है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गया होगा? एक जगह है तो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता रानी, आज के इस सच ने प्रेम के आज तक की पहचान को पता कर रख दिया है। वो गुस्से में कहीं बाहर चला गया, बस उसकी रक्षा करना। ये दिया हम अपने सुहाग की रक्षा के लिए जलाएंगे, और अगर ये दिया बुझ गया तो बहुत बड़ा अपशकुन होगा जो हम नहीं होने दे सकते। हम प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे, हम प्रेम को बचा के रहेंगे। क्या करें? प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि। माता रानी, हम प्रेम की जान अब आपके हाथों में सौंपते हैं। इतने साल आप हमें अपने प्यार से दूर रखी, अब अपने प्यार के इतने करीब लाकर हमारे प्यार को हमसे मत छीनिए, रक्षा कीजिएगा। जय भद्रकाली। लाडली,
प्रेम ठीक तो है ना? सरदार, अरे क्या सरदार, प्रेम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैंने तुझे मना किया था, उसे सच मत बताना, पर तू हमारी एक ना सुनी। सरदार, हम आपकी डांट सुन लेंगे बाद में। फिलहाल हमें प्रेम को ढूंढना होगा। पूरा घर छान मार लिया हम, लेकिन प्रेम हमें कहीं ना मिला, इसलिए अभी हम बाहर जा रहे हैं। हमें प्रेम जरूर बाहर मिल जाएगा। ये सब हमारी गलती है, ना हम इस घर में आते, ना तो उसे सच बताती और ना ही हमें ऐसा दिन देखना पड़ता। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हम अपने बेटे से दूर रहते, लेकिन कम से कम वो तो सुकून से रहता। आज हमारी वजह से रिश्तों के ऐसे बवंडर में फंस गया है वो कि वहां से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सरदार संभालिए खुद को। हम है ना यहाँ, हम जा रहे हैं प्रेम को ढूंढने। हम उसे कुछ ना होने देंगे। लाडली, हमें बहुत घबराहट हो रही है। वो कुछ करेगा तो नहीं? नहीं सरदार, कुछ नहीं होगा उसे। सरदार, हम समझ रहे हैं आपकी तड़प को, लेकिन आप प्रेम की माँ ही है। जब तक आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तब तक प्रेम को कुछ नहीं होगा। और आपकी प्रार्थना प्रेम के लिए उसका सबसे बड़ा कवच है। और हम आपको वादा करते हैं सरदार, हम अपने सुहाग को कुछ नहीं होने देंगे। हम सही सलामत उसे आपके सामने लेकर आएंगे। कुदरत ने लिखी कैसी अपनी प्रेम लीला, पूरी होके भी है राम टेकरी यही है ना? यही है। प्रेम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी तो जान निकल गई थी प्रेम। हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे प्रेम। चलो ना प्रेम, घर चलते हैं। चलो ना प्रेम। कौन हो तुम? क्या? ये भगवान, दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम परेशान। बेवकूफ औरत, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई हमारे घर पर, तो क्या मुहूर्त का इंतजार कर रही थी? अरे प्रेम गायब है और तू अब बता रही है? दफा मेरी आंखों के सामने से। पगार भी नहीं दूंगी इस महीने की। क्या? प्रेम गायब है? कहाँ गया प्रेम? और वो लाडली का सब कुछ उसी की वजह से हुआ। ऐसी बकवास किया ना उसने प्रेम के सामने कि सब गड़बड़ हो गई। छोटी माँ, आप बुद्धि को फोन कीजिए ना, उससे कहिए कि वो प्रेम को ढूंढे। अरे ओ नकली हीरोइन, तू क्या बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है? हाँ, भूल गई इतनी जल्दी? अरे जिसे हम हीरो समझ रहे थे वो विलन निकला, विलन। बागी का बेटा, मतलब कंगाल, ठन गोपाल। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसे इस घर से। तो तू क्या अचार डालेगी उसका? बड़ी आई उदय को फोन करो। बात तो सही है, मैं हमसे प्यार तो करती हूँ, पर इतना करती हूँ कि मैं कंगाल को भी अपना बना लूं। अच्छा है भला टली, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही चला तो हमें। चाची, प्रेम कहाँ है? चला गया, घर छोड़ के चला गया प्रेम। भले ही वो एक बागी का बेटा है, पर पढ़ा लिखा कर इतनी तो समझ डाल दी है हमने उसके अंदर कि उसे समझ आ जाए कि उसकी असली जगह इस महल में नहीं बल्कि जंगल में। इसलिए तेरा भाई प्रेम घर छोड़ के जंगल चला गया। बोलो ना, कौन हो तुम?
ये कैसे सवाल है प्रेम? हम तुम्हारे बचपन का प्यार, तुम्हारी लीला, तुम्हारी पत्नी है प्रेम। पत्नी? मेरी कोई पत्नी नहीं है। अरे मेरा कोई है नहीं इस दुनिया में, ना माँ बाप, ना दोस्त, ना भाई, ना प्यार, ना परिवार। जिसका कोई वजूद ही ना हो उसका कोई कैसे हो सकता है? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। अरे ये तो चौधरी जी का लड़का है ना, जो विलायत से आया है। ओ भाई साहब, ओ मैं कोई प्रेम चौधरी वौधरी नहीं हूं। जानते हो मैं कौन हूं? मैं एक बागी हूं। बागी? बागी? भाग जाओ यहां से, वरना तुमसे तुम्हारे रिश्ते भी छीन लूंगा। अरे 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 कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। अरे नया नया बागी बना हूं मैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो देखो, कोई हथियार नहीं है मेरे पास। अरे मेरे पास तो बंदूक भी नहीं है, और अगर होती भी तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। चल भाई, ये तो मुझे कोई सरफिरा लगता है। चल जाकर दर्द की दवा पीते। चल। दर्द की दवा? मुझे ना यहाँ सीने में ना कुछ बहुत तेज चुभ रहा है। ये दवा काम करेगी? नहीं, आप झूठ बोल रही हो। प्रेम चारू को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चुप। और तू सतरंगी मैना, हाँ, फर्जी बहना। तेरा बेटा गया, अब तेरा यहाँ क्या काम? और ये कौन सा नया नाटक पेश कर रही है हमारे लिए? नाटक नहीं है, प्रायश्चित है हमारा। अब जब तक हमारा बेटा सही सलामत इस घर में वापस नहीं आ जाता, ना हम कहीं जाएंगे और ना ही हमारा प्रायश्चित रुकेंगे। अरे बावली, बेचारी की दुनिया पलट गई। सीधे महलों के राजकुमार से जंगल का बागी बन गया बागी। तुझे क्या लगता है इतना बड़ा सदमा लगने के बाद वो गार्डन में टहलने गया होगा? अरे खाई में कूद के मर चुका होगा वो। नहीं, झूठी एकदम गंदी जाती हो तुम। अगर मेरे भाई के खिलाफ एक और शब्द कहा तो चारू से बुरा और कोई नहीं होगा, समझ गई आप? अपनी लिमिट में रहकर बात कर, वरना अगर उत्तरा ने अपना उस्तरा चलाया ना तो तू भी तेरे भाई की तरह घर से बाहर होगी। अब मैं ये सब बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि आगे पीछे दाएं बाएं मैं और मेरे पति देव ही इस घर के असली मालिक हैं। सुना तूने? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। अगली बार अगर हाथ उठाया ना तो तेरा हाथ काट के दीवार पर टांग दूंगी। तू क्या बुझते दियो के साथ खड़ी है? चल अपने कमरे में जा सोने। दादी, ये देखो ना, चाचू चारू को क्या बोल कर गई। वापस आएगा, वो जरूर वापस आएगा। जितना कह रहा हूं उतना ध्यान से सुनो। समझ में आ रहा है कि नहीं? राम टेकड़ी के पास वो जगह है ना, जहाँ पे वो जंगली देसी लोग तीर कमान से शिकार करते हैं।
जल्द से जल्द अपने आदमी वहां पर भेजो, वो भी जहरीली तीरों के साथ। हाँ जी, प्रेम जिंदा लौट कर वापस नहीं आना चाहिए। मुंह मांगी कीमत देंगे तुम्हें, जल्दी करो। क्या बात है पतिदेव, आज तो आपने उत्तरा के उस्तरे से भी ज्यादा तेज दिमाग चलाया। एक ही निशाना और हमारा रास्ता साफ। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। जानते हो, मुझे ना किसी ने बताया था कि जब कोई नया नया बागी बनता है ना, तो उसके लिए जश्न मनाया जाता है, ढोल नगाड़ों से स्वागत होता है उसका। तो मुझे भी जश्न चाहिए। अरे मेरे लिए भी बजने चाहिए ढोल नगाड़े। आज पूरे रामपुर को पता लगने दो कि आज से प्रेम चौधरी नहीं, प्रेम रुद्राक्षी ठाकुर है। राजपूत वंश का वारिस नहीं, रामपुर के बागियों की टोली के सरदार का बेटा हूं। सुन लो सबके सब, चलो, तुम्हारी जान को खतरा है, चलो घर चलो। कहा ना कहीं नहीं जाना मुझे। अरे जिस इंसान को कोई वजूद ही नहीं, उसका घर क्या होगा? वो मेरा घर नहीं है। नहीं जाना मुझे, जस्ट लीव। प्रेम, हम अकेले नहीं जाएंगे, तुम चलो ना हमारे साथ। प्रेम लाठी, ये मत सोचना कि अब मैं बागी बन गया हूं तो हम दोनों के बीच कोई रिश्ता जुड़ सकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। जस्ट लीव। और जहां तक बात रही उस घर की, कोई नहीं अब मेरा वहां। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। निकलो यहां से, निकलो यहां से। अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं जाओगी ना? तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दे प्रेम? गम जो आया तो कम नहीं आया, दम को पल भर भी दम नहीं आया। आज जाना है मैंने। असली जख्म की चुभन क्या होती है भाई? ऐसा कुछ पिलाना जिससे बड़े से बड़ा दर्द खत्म हो जाए। आज सबके लिए दर्द भगाने की दवा मेरी तरफ से।
आज तुम इस दर्द में सिर्फ हमारी वजह से हो, इसीलिए तुम्हारे लाख मना करने के बाद भी हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और इस दर्द से भी हम तुम्हें अकेले नहीं गुजरने देंगे। टूट जाए ना ये सांसों की लड़ी, टूट जाए ना ये सांसों की लड़ी, तुझसे मिलने की जरूरत है बड़ी, तुझसे मिलने की जरूरत है बड़ी, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन है आज जिद पेड़ी, तुझसे मिलने। इन दोनों खून में से राजपूत और बाकी का खून कौन सा है? की जरूरत है बड़ी, तोड़ दे पैरों की जंजीरें, एक हो जाए दो तकदीरें, जालिम दुनिया ने जो खींची आज मिटा दे तू वो लकीरें, मैं दीवाना हो ना जाऊं, तेरी तलाश में खो ना जाऊं। प्रेम हमारा बेटा है। शोलों में मैं जल रहा हूँ, है काली रात सी मेरी कहानी, ढलते हुए दिन सब ढल रहा हूँ, मोहब्बत ने दी है सजा किस खता की, आजा तुझको कसम है खुदा की, आजा तुझको कसम है खुदा की, आजा आजा रे अब तो आजा, आजा आजा रे अब तो आजा, आजा आजा रे आजा, आजा अब तो आजा। आंटी आंखें खोलिए, आंटी आंखें खोलिए, आंटी क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए आंटी। दादी देखो ना, पानी, कोई पानी लेकर आओ। अरे गलत आदमी को पकड़ रहे हो, कुछ नहीं है मेरे पास, अरे मैं खुद बागी हूँ। प्रेम अभी के अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है प्रेम, चलो चलो वापस चलते चलो। क्यों आई हो तुम यहाँ? मना किया था ना मैंने, क्यों बार बार अपनी जान को दांव पे लगा कर ये इंसान बचाती होता है? ऐसा क्या रिश्ता है उन दोनों का जिसे इतनी शिद्दत से निभा रही हो तुम? वही रिश्ता जो राधा रानी कहा अपने कृष्ण जी से, जो पार्वती का अपने शिव जी से,
प्रेम का रिश्ता। ना तुमसे गिला कोई, ना तुमसे शिकायत है। तुम्हें हो ना हो हमसे, हमें तुमसे मोहब्बत है। कुदरत ने लिखी कैसे अपनी प्रेम लीला। झूठ झूठ बोल रही हो तुम भी एक बागी हो, भूलना मत। हर बागी किसी से प्यार नहीं कर सकते। प्रेम 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 मौसम बहुत खराब हो रहा है। प्रेम प्रेम तूफान आने वाला लगते हैं। चलो वापस चलते, चलो। तूफान तो आ चुका है लाडली, पर उस तूफान में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ छीन लिया। प्रेम 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 हमें एक मौका तो दो। प्रेम हम कुछ गलत नहीं होने देंगे, हम सब कुछ सही कर देंगे। प्रेम तुम घर चलो तो सही। कौन सा घर? कोई घर नहीं है मेरा जिसे तुम मेरा घर समझ रही हो ना। अरे वहां तो राजपूत रहते हैं, मैं तो एक बागी की औलाद हूं। तो मेरे बाप का घर है, उस बाप का जिसकी मैं नाजायज औलाद हूं। क्या कहा था तुमने वाकई? इतने साल माँ के लिए तरसने के बाद अब जाकर माँ मिली है मुझे। वो रुद्राक्षी, वो औरत जिसने न जाने कितने बच्चों से उनकी माँ का साया छीना होगा, जो अपना घर नहीं बसा सकती, इसलिए किसी और का बसा बसाया घर उजाड़ने चली है। ताकि ऐसी औरत का बेटा होने से तो अनाथ होना ही अच्छा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।